नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मार्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिफेक्सिम टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शंस, ब्रांड्स, यूजेस, डोज क्या होती है, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए इसको लेते वक्त और साइड इफ़ेक्ट क्या होता है इसका अगर हम जो लोग ज़्यादातर इसका यूज करते हैं तो चलिए देखते हैं और देखते हैं इस वीडियो में इस सारी बातों को डिटेल में कि क्या कैसे होता है। दोस्तों अगर हम सिफेक्सिम की बात करें तो सिफेक्सिम जो होता है वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन, कैप्सूल और डिस्पर्जिबल टैबलेट के फॉर्म में आती है। तो ज़्यादातर इसका जो यूज़ होता है वो डिस्पर्जिबल टैबलेट्स के फॉर्म में होता है और टैबलेट के फॉर्म में भी होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ये एक प्रकार की थर्ड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन मेडिसिन होती है, एंटीबायोटिक होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज की जाती है। दोस्तों ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि जिसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो ऐसा होता है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, मतलब उसको ग्रो नहीं करने देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि 100 mg 200 mg में आती है, जो कि मेनली हम लोग यूज करते हैं इसकी टैबलेट तो 100 mg में या 200 mg में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस टैबलेट के ब्रांड्स के बारे में देखते हैं तो एक्चुअली आपको पता है कि आपके अलग अलग एरिया में अलग अलग डॉक्टर अलग अलग ब्रांड्स देते हैं। तो मैं कुछ कॉमन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे जिफी के नाम से आती है, सेफिक्स, टैक्सिम, एक्सिम एंड सेफमा इत्यादि के नाम से आती है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। आपके एरिया में अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं, आप जो ब्रांड्स चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन जो है वो उसका असर जो होता है लगभग एक तरह का ही होता है, तो इसलिए आप कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं। अभी हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये टैबलेट का जो डिटेल यूज़ है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो दोस्तों इसका जो यूज़ है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही होता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है और इसका हम लोग यूज़ निमोनिया में करते हैं। अब जैसे निमोनिया में क्या है कि आपके फेफड़े में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में भी किया जाता है। अब वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कई प्रकार का हो सकता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी अब ऐसे सोच लीजिए कि अगर आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपके फेफड़े में कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पर भी हम इसका यूज करते हैं। फेफड़े से संबंधित है, ब्रोंकाई से संबंधित है, ब्रोंकियोल से संबंधित है, एल्वेलाई से संबंधित है, तो अगर यहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगली चीज़ आती है साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस में भी हम इसका यूज करते हैं। इसमें आप अगर ध्यान देंगे तो जैसे ये वाला जो भाग है नाक के साइड में, अगर आप ध्यान दें तो छोटे छोटे हड्डियों में छेद होते हैं जिसमें हवा भरी होती है। एक्चुअली उसको हम लोग साइनस बोलते हैं। तो उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो पस या पानी भर जाता है, तो उसको हम लोग साइनाइटिस बोलते हैं। तो वहाँ पर हम लोग इस टैबलेट का यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इसका हम यूज टॉन्सिलाइटिस में करते हैं। टॉन्सिल्स आपके गले में होते हैं, तो अगर इन्फेक्शन होने वाला होता है कोई बड़ा तो टॉन्सिल्स में सबसे पहले इन्फेक्शन होता है, तो आपके गले में ऐसे खराश आ सकती है, गले में दर्द हो सकता है और गले में सूजन हो सकती है, कोई भी चीज़ निगलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कुछ समस्या आ रही है तो वो टॉन्सिलाइटिस का खतरा हो सकता है, तो आप उसमें सिफेक्सिम यूज कर सकते हैं। जैसे अब आप उसमें अपना मुँह देखेंगे तो गले के पास में स्वेलिंग होगी। अगला है ब्रोंकाइटिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में इसका यूज करते हैं। तो जो आपकी ब्रोंकाइज हैं, ब्रोंकाइज, ठीक है, जैसे देखो फेफड़ा ऐसे टूटता है तो ये है ब्रोंकाइज, ठीक है। तो इसमें अगर इन्फ्लामेशन है तब उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, और यहाँ पर हम लोग सिफेक्सिम का यूज करते हैं। दोस्तों अगला है यूटीआई डिजीज़ में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। अब वो फीमेल में हो सकता है, मेल में हो सकता है, आपके किडनी से रिलेटेड, आपके यूरेथ्रा से में कोई प्रॉब्लम है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तब वहाँ पर हम लोग सिफेक्सिम का यूज़ करते हैं। टेस्टिस इन्फ्लामेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि टेस्टिस जो है पुरुषों का, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी तरह से वेजाइनल डिस्चार्ज में भी इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था इसका कुछ डिटेल यूज। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बात कर लेते हैं डोज के बारे में कि इसकी कितनी डोज यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में 200 मिलीग्राम से लेकर के 400 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है, बीडी दी जाती है एडल्ट्स में। अब इन्फेक्शन के सीवियरिटी पे डिपेंड करता है और टाइप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मेडिसिन देनी है। ये मेडिसिन 7 से लेकर के 14 दिन या उससे ज़्यादा भी दी जा सकती है, डॉक्टर जैसा प्रेस्क्राइब करेगा। ये सेफ मेडिसिन है, आप इसको ओवर द काउंटर ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि बहुत लंबे समय तक आपको नहीं लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 दिन खुद अगर यूज करें तो 5 दिन यूज करें, और ना करें तो बेहतर है। दोस्तों इसे आप लोग खाना खाने के बाद यूज करते हैं।
अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में तो ना दें, अगर बच्चा 6 महीने से कम है तो बिल्कुल ना दें। और वैसे मेरे हिसाब से अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो आप उसको ये मेडिसिन अपने आप से बिल्कुल ना दें, ठीक है। और अगर हम चाइल्ड की बात करें तो यहाँ पे पर बॉडी वेट कैलकुलेट किया जाता है, तो पर बॉडी वेट 8 mg की मेडिसिन दे सकते हैं बच्चों में। ये मेडिसिन देने का डोज होता है, तरीका होता है, इसमें भी खाने करने के बाद ही उनको देना है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की, कि आपको ध्यान देना है कब मेडिसिन यूज नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं तब इसका यूज ना करें, या सिफेलोस्पोरिन ग्रुप से एलर्जिक हैं तब इसका यूज ना करें। दूसरा, प्रेगनेंसी में आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के सुपरविजन में ही करें। उसके बाद अगर आपको रीनल इम्पेयरमेंट है, आपको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, तब इसका यूज ना करें, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट की। साइड इफेक्ट में नॉर्मल से साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बस बहुत ज़्यादा खाओगे तो हो जाएंगे, जैसे हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आ सकता है। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस ज़्यादातर देखने को मिलता है, पेट में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पेट में दर्द हो सकता है और स्वेलिंग हो सकती है, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ा बहुत होती है। अर्टिक एरिया की प्रॉब्लम आती है, मतलब स्किन पे आपको खुजली हो सकती है, ठीक है, स्किन पे रेसेस पड़ सकते हैं, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग थोड़ी सी आ सकती है। और अगर इस मेडिसिन से एलर्जी है तो साइड इफेक्ट में आपको एलर्जी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं इस मेडिसिन के। तो हमने सेफेक्सिम के बारे में सारी बातें कर ली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग शॉर्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।